Hello students, I am Adarsh Kumar, your maths teacher. Today we are going to start chapter number 7, fractions. First of all, definition of a fraction. So, a fraction represents a part of a whole. कि जो फ्रैक्शन होता है वो एक होल वैल्यू का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। जैसे कि ये हमारे पास एक पिक्चर है। इन द पिक्चर एन एप्पल इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पीसेस। ये जो पिक्चर है इसमें एक एप्पल को हमने 4 इक्वल पीसेस में डिवाइड किया हुआ। हेयर एन एप्पल इज अ होल वैल्यू। एक एप्पल जो है वो होल वैल्यू है। इट्स 4 पीसेस आर इट्स पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एन एप्पल। क्योंकि हमने एप्पल को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, तो अगर हम इसका एक हिस्सा लें तो ये चारों हिस्सों में से एक है, मतलब इट इज़ 1 पार्ट आउट ऑफ 4 पार्ट्स। सो इट रिप्रेजेंट 1/4 फ्रैक्शन ऑफ एन एप्पल। हियर 1 piece represent 1/4 fraction of an apple. Similarly, अगर हम इसके 2 pieces ले लेते हैं, so we have 2 pieces out of 4 pieces. So 2 pieces represent 2/4 fraction of an apple. तो इसके जो 2 पीस हैं वो 2/4 पार्ट रिप्रेजेंट करेंगे एक एप्पल का। Now similarly, अगर हम इसके 3 पार्ट ले लेते हैं, सो वी हैव 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 पार्ट्स। देयरफॉर 3 पीसेस रिप्रेजेंट्स 3/4 फ्रैक्शन ऑफ एन एप्पल। तो ये जो 3 पीस हैं ये पूरी एप्पल का 3/4 फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करेंगे और 3/4 रिप्रेजेंट करेंगे पूरे एप्पल का। और अगर हम ये चारों के चारों पीसेस ले लें, ये चारों के चारों पीसेस ले लें, तो वी हैव 4 आउट ऑफ 4 एंड विच इज़ इक्वल टू अ कंप्लीट एप्पल। और जब हम इन चारों पीसेस को इकट्ठा करके मिला देंगे तो हमारे पास एक कंप्लीट एप्पल बन जाएगा। तो स्टूडेंट, हमने यहाँ पे देखा कि जब हम किसी होल क्वांटिटी को या होल वैल्यू को पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो हर एक पार्ट जो होता है वो एक फ्रैक्शन होता है। अगर हम यहाँ पे एप्पल के एक पार्ट को ले लें तो ये 1/4 फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से अगर हम 2 पीसेस ले लें इसके तो ये 2/4 फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली 3 पीसेस 3/4 फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करेगा और 4 पीसेस 4/4 यानी कि 1 कंप्लीट एप्पल को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये बेसिक है एप्पल फ्रैक्शंस का, जो कि हमने एक एप्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। नो लेट अस टेक सम मोर एग्जाम्पल्स। हियर वी हैव अ सर्कल। यहाँ पे हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल है। सेकेंड पिक्चर में सर्कल को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है और इसका जो एक हिस्सा है उसको शेड कर दिया ऑरेंज कलर से। नो अब इसका जो शेड किया हुआ हिस्सा है वो 2 में से एक है। इसके 2 पार्ट्स किए हुए, इसमें से शेडेड पोर्शन जो है एक है। सो इट इज़ 1/2 मीन्स ये जो हमारे पास हाफ पार्ट है ये 1/2 फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब सर्कल के हाफ पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/2 फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पे हमने सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और इसके 1 पार्ट को शेड किया ऑरेंज कलर से। तो ये 1 पार्ट जो है ये 1/4 फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पे हमने सर्कल के 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स को शेड किया हुआ है, तो ये 3/4 फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स। यहाँ पे हमारे पास एक रेक्टेंगल है
रेक्टेंगल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो इसका ये जो शेडेड पोर्शन है ये 1/2 फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे रेक्टेंगल को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और इसके 2 पार्ट्स को शेड कर लिया हुआ है। तो क्योंकि आउट ऑफ 4 वी हैव 2 शेडेड पार्ट्स, सो इट रिप्रेजेंट्स 2/4 फ्रैक्शन। तो ये 2/4 फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में हमारे पास टोटल 8 पार्ट्स हमने इक्वल पार्ट्स किए हुए हैं रेक्टेंगल के और 4 पार्ट्स को शेड किया हुआ है, तो 4 आउट ऑफ 8 आर शेडेड, सो इट रिप्रेजेंट्स 4/8 फ्रैक्शन। नेक्स्ट इसका जो ये एग्जांपल है, यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल को दो पार्ट्स में रिप्रेजेंट किया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और एक पोर्शन इसका शेडेड कर लिया हुआ, तो ये शेडेड पोर्शन 1/2 फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और इसके जो 3 पार्ट्स हैं उसको हमने शेड किया हुआ, सो इट इज़ 3/4। तो ये 3/4 या 3/4 या 3/4 फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन ये जो शेडेड पोर्शन है इट इज़ 3/4 फ्रैक्शन ऑफ द होल ट्राइंगल। Now here a question for you. Here we have a watermelon. So what fraction a piece of watermelon represents here? यहाँ पे एक पीस जो है वाटरमेलन का, ये कितने फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो यहाँ पे देखिए हमने वाटरमेलन को 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पीसेस में डिवाइड किया हुआ है। तो इट इज़ 1 of the 6 pieces, so it represents 1/6 ऑफ द होल वाटरमेलन। तो ये जो पीस है ये 1/6 फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। नो नेक्स्ट, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में न्यूमरेटर किसको बोलते हैं, डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं? तो जब हम एक फ्रैक्शन लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये फ्रैक्शन है 3/4, तो इसका जो टॉप पार्ट होता है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं और ये जो बॉटम पार्ट होता है इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। और ये जो न्यूमरेटर होता है, द न्यूमरेटर रिप्रेजेंट्स हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ दैट होल आर बीइंग कंसिडर्ड, वाइल द डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स क्रिएटेड फ्रॉम द होल। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो हमें ये बताता है कि ये जो होल वैल्यू है उसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे यहाँ पे ये पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, और न्यूमरेटर बताता है कि हमने उन पार्ट्स में से कितने पार्ट्स को लिया है या कंसिडर किया है। ठीक है, सो वी हैव न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। नाउ नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शंस ऑन अ नंबर लाइन। अब हम देखते हैं कि नंबर लाइन पे फ्रैक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाली लाइन है इसको कंसिडर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 0 है और यहाँ पे 1 है, और ये जो पूरी लाइन है इसको हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ। तो इसके जो बीच में सेंटर में आएगा वो आएगा 1/2 फ्रैक्शन हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह से ये जो सेकेंड लाइन है इसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, और इसका जो फर्स्ट पार्ट है 1/3, सेकेंड पार्ट 2/3 और थर्ड पार्ट 3/3 और 1। तो ये हमने 1/3 और 2/3 फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट किया। इसी तरह से थर्ड लाइन जो है इसमें हमने पूरी लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 1, 2, 3, 4। और यहाँ पे 0, पहला पार्ट 1/4, दूसरा पार्ट 2/4, तीसरा पार्ट 3/4 और लास्ट पार्ट 4/4 जो कि 1 के बराबर है। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रैक्शंस को नंबर लाइन के ऊपर। सो लेट अस समराइज। तो आज हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ ए होल, कि एक जो फ्रैक्शन होता है ये एक होल वैल्यू का ही एक पार्ट होता है। ठीक है बेटा, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।